अगले 10 साल दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी कि आज है। लेकिन असली सवाल ये है, आप तैयार हो या नहीं? क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे और धीरे-धीरे हर इंसान किसी न किसी दुख में होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब के बीच भी शांत, सुरक्षित और शक्तिशाली रहेंगे। और वो लोग कौन होंगे? जो अभी से अपने मन को तैयार कर रहे हैं, जो अपने अंदर शक्ति भर रहे हैं, जो परिस्थिति को नहीं, अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज, चेंज को एक्सेप्ट करो। अब वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे, होगा वही जो ड्रामा का प्लान है। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, माइंड को हल्का करो, खुश रहना सीखो। क्योंकि आने वाले समय में बाहर का सहारा काम नहीं आएगा, अंदर की शक्ति ही साथ देगी आपकी। तो सिर्फ 3 बातें अगर आपने पकड़ ली तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। सबसे पहली बात, बाबा मेरे साथ है। भगवान को अपने साथ रखने का अभ्यास करो। याद करो, परमात्मा ने खुद कहा था, बातें बड़ी या बाबा? कौन बड़ा है? आपके जीवन में जो बातें आती हैं वो बड़ी हैं या बाबा बड़ा है, भगवान बड़ा है? तो जो बड़ा है उसको पकड़ लो, बातें अपने आप किनारे हो लेंगी। तो बाबा मेरे साथ है, और ये सिर्फ बोलना नहीं है, पूरा महसूस करना है कि भगवान मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और आपको इतना महसूस करना है कि आपके अंदर एक नशा आ जाए कि भगवान मेरा साथी है। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। आप कमजोर नहीं हो, आप सर्वशक्तिवान की संतान हो। और जैसा पिता होता है वैसा ही बच्चा होता है। तो आपका पिता अगर सर्वशक्तिवान है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हो? तो जैसे ही ये संकल्प आता है, आपके वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। जैसे ही आप अपने आप को इस देह में महसूस करके ध्यान से अपने आप को यहाँ भ्रिकुटी के बीच में देख के स्वमान चलाते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ है। भगवान से किरणें निकल रही है और वो मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं उन किरणों को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि भगवान स्वयं मेरा साथी है, बाबा मेरे साथ है। तो जैसे ही ये सब विचार आप चलाते हो अपने मन में, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एनर्जी क्रिएशन है जो बिगड़े हालात को भी बदल सकता है। आपका हर विचार एनर्जी बनाता है। अगर आप सोचते हो मैं परेशान हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बहुत तंगी में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ कम है, तो दुख की एनर्जी बनती है। और अगर आप सोचते हो मैं शक्तिशाली हूँ, तो शक्ति की एनर्जी बनती है। तो अब सुनो सबसे पावरफुल रूटीन। सुबह उठते ही 5 बार बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा का हाथ, परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। और 10 मिनट बस, 10 मिनट और खुद को चार्ज करो। अच्छे अच्छे विचार चलाओ, भगवान को अपने साथ महसूस करो, बस 10 मिनट। कभी कभी ऐसे बैठो कि मैं ग्लोब पर बैठा हुआ हूँ और ऊपर से परमात्मा से दिव्य शक्ति आ रही है, मैं उन शक्तियों को खींच रहा हूँ और पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब, पूरे विश्व को मैं सकाश दे रहा हूँ और पूरा विश्व मेरे वाइब्रेशन से बदल रहा है। अब सबसे बड़ी गलती मत करना,
दुनिया के पीछे मत भागना, आपके मन को आदत हो गई है। चाहिए मन को वही शांति, सुख, शक्ति, लेकिन वो दुनिया से माँगते फिर रहा है। लोगों से कह रहा है थोड़ा अच्छे से बात कर लो तो सुख मिल जाए, थोड़ा अच्छे से बात कर लो, शांति मिल जाए। दुनिया के पीछे भाग रहा है। तो अब आपको वो गलती नहीं करना है। ये आपका मन है, आप इसे कहते हो मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन भारी हो गया, मेरा मन सही दिशा में नहीं है। तो ये जो मेरा कहने वाला आप है, आप अपने पास वापस लौटो। अपने मन और बुद्धि को अपने साथ रखने का अभ्यास करो, क्योंकि आपका मन बुद्धि अगर आपके साथ रहेगा, तो आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। बस वो दुनिया से हट के आपके पास आ जाए तो वो प्रेम से भर जाए, शांति से भर जाए, सुख से भर जाए। उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। समझाओ उसको। वैसे ही किसी लालच में मत फंसना और हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। आपको सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। आपको सिर्फ अपनी चीजों को, आपका अपना क्या है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा बॉडी, बस इन सब चीज जो बहुत क्लोज हैं आपसे, उससे आगे मत जाना कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माता पिता, मेरा पड़ोसी, मेरा कुलीग, मेरा बॉस। नहीं, इन सब को आपको नहीं कंट्रोल करना है। आप इन सब को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो अपने संस्कार के हिसाब से चलेंगे और हर व्यक्ति जो आपके आसपास है, उसे अपने कर्मों के हिसाब से सही समय पर फल मिल जाएगा। तो अगर वो आपका नुकसान कर रहा है, अगर वो आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई किसी ने बुरा बर्ताव किया, आपके हाथ में क्या है? मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा मन और बुद्धि उस पे विचार ना चलाए बस। मेरा मन बुद्धि बस ये फील करे कि परमात्मा मेरे साथ है। इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, फिर भी मैं इसे शांति दूंगा, क्योंकि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांति से भरपूर हूँ। मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ शांति ही है, प्रेम ही है। मैं इस पे विचार नहीं चलाऊंगा, मैं इसका जजमेंट नहीं करूंगा, मैं जज नहीं करूंगा कि इसने सही किया कि गलत। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे आसपास की दुनिया आकर मुझसे कहेगी कि अरे बेवकूफ, तुम क्यों बैठे हो, क्या तुम कमजोर हो? लेकिन ये कमजोरी के संकेत नहीं है। आपके लिए आपकी शांति इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका सुख इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी शांति को संभाल लिया, अपने सुख को संभाल लिया, तो आपको मजा आ जाएगा। और वही नहीं, आपके आसपास जो दुनिया है उनको भी मजा आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो होगा देने को, आपके आसपास की दुनिया को आपसे वही मिलेगा। और आपके पास तो देने के लिए सुख है, शांति है, प्रेम है। तो अब समय है सिंपल बनने का, संतुष्ट रहने का, अंदर से मजबूत बनने का, क्योंकि आने वाला समय जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, आने वाला समय डर बढ़ाएगा, अनिश्चितताएं बढ़ाएगा। लेकिन याद रखना, डर बाहर से नहीं आता है, डर अंदर के कमजोर संस्कारों से आता है। इसीलिए आप रोज बोलो, मैं निर्भय आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। और आप याद रखना, आप साधारण नहीं हो, आप वो आत्मा हो जो पूरे विश्व को बदल सकता है। बस एक बात आपको याद रखना है, स्थिति बदलो, आप अपने अंदर की स्थिति बदलो, तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। इसलिए बाहर बदलने के लिए मत भागना, बस अपने अंदर, सिर्फ अपने अंदर अपनी स्थिति को चेंज करना। आने वाला समय कुछ लोगों को तोड़ देगा, लेकिन आप जैसे लोग जिसने अपने ऊपर काम किया हुआ होगा, उसी समय में जब बाकी लोग टूट रहे होंगे, परेशान होंगे, खुद को गढ़ेंगे आप और दुनिया को आप रास्ता दिखाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।